आपको 2 मिनट समय दे रहा हूं पढ़ने के लिए। इसको कहते हैं assertion and reasoning questions. Assertion and reasoning questions. Assertion means statement will be given and reason supports the assertion or not. That means वो statement का reason support कर रहा है नहीं कर रहा है देखना है, ऐसा वाला क्वेश्चन है। इसमें 4 चॉइस होंगे, 4 में एक ही सही चॉइस होगा, वो चॉइस आपको पिकअप करना है। स्टेटमेंट्स ऐसा आएंगे, देखिए, the following questions is statement of assertion. A is followed by a statement of reason or mark the correct choice as both. ये देखिए, ये का ऑप्शन देखिए, ये का ऑप्शन देखिए, both assertion A means assertion को A कहते हैं and reason और reason को R कहते हैं, are true. True means true or false आप जानते हैं ना, true means सही है and the Yes, correct explanation of assertion A. The correct explanation of assertion A. Reason gives correct support of A. B में क्या है, both are true but मतलब ये assertion and reason are true but reason or is not the correct explanation of assertion A. C क्या है, A is true but R is false, reasoning is false. Assertion A is false but reason R is true. ये क्वेश्चंस है, देखेंगे क्वेश्चंस कैसे होते हैं देखेंगे। पहले इसको समझ लीजिए, स्टेटमेंट्स आपको समझ में आया नहीं आया पहले बताइए, दोबारा एक्सप्लेन करूं। मुझे समझ नहीं आया सर, मुझे भी नहीं समझ आया। तो पहले आलाप से बताऊंगा, आलाप डोंट वरी, आई विल टेल अगेन, आरती आई विल टेल यू अगेन, ओके, आई विल टेल यू अगेन, आई विल एक्सप्लेन अगेन। क्वेश्चन अभी नहीं दिया है, जनरल स्टेटमेंट्स कैसा आता है बोल रहा हूं मैं, दिस आई एम एक्सप्लेनिंग यू हाउ द क्वेश्चंस विल कम, assertion एंड रीजनिंग क्वेश्चंस कैसा आता है बता रहा हूं मैं। ये अभी क्वेश्चन नहीं दिया है, स्टेटमेंट्स कैसे होते हैं बोल रहे हैं। ये मतलब एक स्टेटमेंट देते हैं, ये मतलब एक स्टेटमेंट देते हैं, और मतलब रीजन देते हैं, रीजन। कभी कभी क्या होता है इसमें चॉइस कैसे होंगे, assertion और रीजन दोनों सही होंगे, दोनों सही होंगे, और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब ए का ऑप्शन में आ रहा है। बी में क्या आ रहा है, both assertion and reason are correct, true है, okay, but R is not correct explanation, R is not correct explanation of A. C क्या है, A is true but R is false. D क्या है, A is false but R is true. ऐसा होता है। R मतलब रीजन, कारण, इसका कारण क्या है, एक स्टेटमेंट है तो उसका कारण क्या है, वो रीजन होगा R, ओके। स्टेटमेंट मतलब एक वाक्य देते हैं, वो वाक्य सही है नहीं, और इसका रीजन क्या है वो ही देते हैं, वो रीजन आपको सही नहीं आ रहा है देखते हैं। अभी क्वेश्चन में जाएंगे, अगर आपको इजाजत है तो क्वेश्चन में जाऊं, गो टू क्वेश्चन। वेरी गुड, वेरी गुड। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पता चलेगा क्या है ये। देखिए पहले डिसाइड कीजिए, आप पढ़िए इसको, आपस में पढ़िए, आपस में पढ़िए, मतलब यू हैव टू रीड योरसेल्फ। Now I will read for you. The negative 1, the negative of 1 is -1. Reason क्या है, the negative of a number A is -A. आपको क्या लग रहा है, assertion is correct? मैं बताऊं आंसर? हाँ ध्रुवी बताओ। सर आंसर ए, ऑप्शन ए इज द आंसर। Option A is correct answer. सर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। Sir, option A is correct. सर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसके पहले क्या करना है हमको, इसमें क्या बताना है? देखिए assertion देखिए, मैं बताऊंगा बाद में, आपको बताऊंगा सही है नहीं आपका स्टेटमेंट। सर मैं बताऊं? नेगेटिव ऑफ 1 इज -1, इज ये पहले ट्रू और फॉल्स बताइए। ट्रू। ये तो ये ट्रू है, टी लिखो, ओके। नेगेटिव नंबर ऑफ ए इज -a, ट्रू है, ट्रू। True. और आपको आप क्या क्या लग रहा है,
R is supporting A or not? Or reason is Yes, sir. Reason is supporting assertion. reason is supporting assertion. तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है? ऐसा ऑप्शन कहाँ है? बताइए. Option A. Both assertion or reason or is the correct explanation of assertion A. सही है, आपने सही कहा. Very good. Yes, Very good sir. बेटा. आपने सही चॉइस सुन लिया. Very good. Congratulations. समझ में आया? Yes, sir. एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट? क्वेश्चन सॉल्व करिए. सीसीटी में आता है, सीसीटी में आता है, इसलिए आपको बता रहे हैं, राइट? अच्छा, ये ज्यादा जा रहा है ऊपर. थोड़ा नीचे. रेसिप्रोकल ऑफ 3/2 is 2/3. सही है क्या? Yes, sir. ट्रू लिखूं? Yes, sir. ट्रू लिखूं? Yes, sir. True. अच्छा, मैं एक बताना भूल जा रहा हूँ, एक बताना भूल गया. इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो. ये बताना भूल गया मैंने. स्क्रीनशॉट लो, राइट? सर और थोड़ा ऊपर लीजिए. और डाउन किया तो डी नहीं आएगा. हाँ, यस. ले लिया सर स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट ले वन. लिया. थोड़ा सा Yes, sir. नीचे. Next. हाँ, ये देखिए. नो नो, क्या नो? सर, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है. आपको बोली थी थोड़ा सा नीचे लो. अच्छा, सब लोग लिया बोले तो मैंने ऐसा किया. अच्छा, आपको ये रिकॉर्ड देते हैं, रिकॉर्ड भी देते हैं, वीडियो में डालते हैं. डोंट वरी. अगर आप स्क्रीनशॉट लेने से आपको देखने की जरूरत नहीं दोबारा. ओके ना? हाँ, मैं आपको समय दे रहा हूँ. वैसे आई एम गिविंग यू टाइम. ओके, आई एम नॉट इन हरी. ये देखिए, ये कौन बताएंगे? पहले सोचिए. पहले वाला ट्रू बोल Sir, दिया. option A. अरे पहले ये बताओ, ये सही है नहीं है? स्टेटमेंट सही है Sir, नहीं? दोनों statement true है. और रीजन assertion को सपोर्ट भी कर रहा है. सोच, इसमें लिखना है ये. Reason is the correct explanation of assertion. अरे भाई, इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट मिस हो गया. ये इज नॉट इक्वल टू 0. ये कहाँ लिखा है? यस सर. इक्वल टू 0. Yes, ये भी sir. लिखना चाहिए. अभी ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है ना? Yes. ये अगर 0 नहीं होता क्या होता किसी को? ये अगर 0 नहीं तो क्या होता है मालूम है? b/a को क्या कहते हैं? b/a will not be defined, क्योंकि division by 0 is not allowed. Division by 0 is not allowed, है ना? अब बताइए कौन सा? a is equal to 0 दिया है, a is not equal to 0 दिया है. Option A is correct. So option ऑप्शन ए A. टिक करूं? ऑप्शन Yes, sir. आपको सबको मालूम both assertion A and reason are true, and the reason or is the correct explanation of assertion A. सही है? Yes, sir. यस सर. Okay, you are very good. Your correct answer is true. Very good. Next में जा रहा हूँ. अच्छा, स्क्रीनशॉट लेंगे क्या? तो ले ये लिया. सर ले लिया. दोबारा मैं बताऊंगा ना, आप अपने आप देख लेना, ठीक है? क्योंकि बार बार यही बताने से मिस हो जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The fraction 5/2 lies between 1 and 2. Reason: a and b are two numbers, then a plus b/2 lies between them. क्या लिखूं? assertion को क्या लिखूं? ट्रू और फॉल्स? बताइए पहले. सपोर्ट. फॉल्स है. पक्का मालूम है? पक्का मालूम है आपको? 5/2 मतलब कितना होता है? So 5. 5/2 मतलब कितना होता है? कौन बताएंगे मुझे? डेसिमल में बताइए. 5/2 कितना होता है? टू के बाद आ रहा है ना? 2.5, अदरवाइज 2.5 मतलब ग्रेटर देन 2. सो ये क्या? लाइज बिटवीन 1 and 2. सही है क्या? फॉल्स. False. ये फॉल्स है. फॉल्स एफ लिख सकता हूँ, आगे से एफ लिखूंगा फॉल्स को. ओके, फॉल्स को आगे से एफ लिखूंगा, राइट? हाँ, a and b are two numbers, then a plus b/2 lie between them.
lies between them. ओके, ये क्या होता है, ट्रू और फॉल्स है? ट्रू है फॉल्स है, बताइए ना। ट्रू। आपको रीजन ट्रू लग रहा है, फॉल्स लग रहा है? ट्रू है रीजन। एक नंबर दूंगा, देखिए। सर ट्रू। हाँ, कुछ बच्चे को डाउट लग रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, अगर आपके पास -1 है और -2 है, ओके, -1 प्लस -2 बाई 2 कितना हो जाएगा, कोई बता सकते हैं? -3/2 -3/2 -1.5 कहाँ नहीं होता है? -1 is greater than -1.5, -1.5 is greater than -2. Yes, it is true statement है ना। देखिए, -1 के बीच -1.5, so ये true लिखूं, true T, okay? करेक्ट होगा। ऑप्शन डी विल बी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। false but reason are is true. हाँ, ऐसा Option D. बता। आपको समझ में आया बेटा? यस सर। वेरी गुड, वेरी। किसी को समझ नहीं आया तो बोलना, बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा दोबारा। ठीक है? यस सर। ये देखिए, -2/5 lies between -1 and 0. If A and B are two numbers, A minus B by 2 lies between them. देखिए, फर्स्ट वाला सही है, -2/5। यस सर। फॉल्स है। फॉल्स है सर, फर्स्ट वाला। ट्रू है। First वाला true है. फर्स्ट वाला ट्रू है या नहीं, कैसे मालूम होता है हमको? सर क्योंकि -2/5 मतलब क्या है? देखिए, -2/5 मतलब क्या है? -2.5। -2/5 -0.4 आ रहा है। -0.4 -0.5 कहाँ होता है? It lies between 0 is less than -0.4 is less than -1, है ना? सर फिर ट्रू होगा ना। ट्रू। मैंने गलत लिखा है, गलत लिखा है, गलत लिखा है, गलत लिखा है। वापस बताइए ना. Yes sir. क्या गलत लिखा है, कोई बता सकते हैं? आई एम सेइंग दैट आई एम डूइंग सर रॉन्ग। आपने वो साइन रॉन्ग लगाया। 2.5 यस सर, वो बड़ा होगा सर। सर बड़े क्यों तो साइन किया सर पहले 0 बड़ा है, फिर 0.4 बड़ा है, फिर -1 बड़ा है। यह सिंबल क्या लिखना चाहिए मुझे? ग्रेटर का। ग्रेटर। ये नोटिस करना आपको, सर क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये टेस्ट करने के लिए लिखते हैं ना ऐसा। अच्छा, A minus B by 2, ये सही है क्या? A minus B by 2 also lies between them, सही है क्या? Always it is true. Is it true? So ये सही है, फर्स्ट वाला है। यस सर ट्रू है। Yes, reason true है। रीजन अच्छा, एग्जांपल दे दूं। अगर 5 वापस बताइए ना ऊपर वाला. आपका नंबर, 5 आपका एक नंबर है, 4 एक नंबर है, ओके, 4 इज देयर। 5 minus 4 by 2 कितना होगा? 5 minus 4 by 2 कितना होगा? 1/2। Is less than 4, is less than 5। 1/2 दोनों के बीच में आ गया क्या? यस सर। No sir. 4 and 5 के बीच में आया। 4 इधर आना चाहिए, 5 इधर आना चाहिए, तभी इसके बीच में हो जाएगा ना। तो क्या लिखूं इसको, क्या लिखूं? फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट है, देखा ना आपने, एक False. नीचे वाला false.
सो अब आप क्या लिखना चाहिए? ऑप्शन सी कैसे शुरू है? The assertion is true but reason R is false. ऑप्शन नंबर सी assertion is true but reason is false. but reason is false. यस, सो हमको क्या लेना है? ऑप्शन C. समझ में आए? सर यस अब ये बोलिए। सर सर बी क्यों नहीं हो सकता? ऑप्शन बी एक्सप्लेनेशन नहीं है इसलिए। अब स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया ना बेटा, एक्सप्लेनेशंस बाद में। Reason false है ना? रीजन इज फॉल्स, ये बी नहीं हो सकता। वाले में क्या लिखा देखो, एक बार पढ़ो बी क्या दिया है बेटा? बोथ assertion A एंड रीजन आर ट्रू, मगर रीजन ट्रू है क्या? रीजन फॉल्स देख के आ रहे हैं हमको। सो ये नहीं हो सकता। दिस इज नॉट ओके, दिस इज नॉट और दिस इज नॉट। सो और क्या बचा है? ये बचा है ऑप्शन सी। ओके ना, समझ में आया? सर आगे प्रोसीड हो जाए। ओके, यस सर। ये देखिए, आपको क्या लग रहा है बताइए? Sir, 1/1. assertion तो true है कैसे? Sir, 2/5 1 प्लस क्या लिखा है वो? 2/5 है ना? 2/5 देन 1/5। इसको assertion ट्रू है ना? Yes, assertion true है. A and B are equal, then A minus B is equal to 0 True. स्टेटमेंट। ओके, हाँ, क्या ये इसके बराबर दे रहे हैं क्या? रीजन assertion का बराबर दे रहे हैं? The option D होगा. ऑप्शन डी सर ऑप्शन डी होगा ना? नहीं Option D. Option C. क्या ये भी ट्रू आया? ये भी ट्रू आया, मगर हमको रीजन इज नॉट सपोर्टिंग। सर ऑप्शन डी नहीं। सर ऑप्शन डी कैसे वो आता? फॉल्स लिखा है ना? Option. Sir, option वो D. पास कुछ नहीं चाहिए। ऑप्शन बी दोनों स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। सर ऑप्शन बी। Both assertions. रीजन इज नॉट सपोर्टिंग। इसमें तो बोथ रीजन और ट्रू लिखा है. रवि कुछ बोलना चाहते हैं? रवि, Reason are true, but the explanation of assertion is false. सो कौन सा ऑप्शन चुनूं? Sir, B. Option B. वेरी गुड बेटा, आपको समझ में आ रहा है कैसे करते हैं? यस सर समझ। अगर एग्जाम में ऐसा तो आपने इसका कंफ्यूज, रीजन नहीं समझ आया सर. हाँ आपको क्यों प्रैक्टिस करवा रहा हूँ? ऐसा एग्जाम्स में आ सकता है ना, इसलिए। इस बार सर या इस बार भी आ अगले सकता एग्जाम में? आ रहा है, इस बार भी आ रहा है। सर एक बार आप नीचे लीजिए ना, स्क्रीनशॉट लेना है. ओके, आप देखिए, ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ अभी, assertion लिख रहा हूँ, बताइए ठीक है? सर आप नीचे लीजिए ना, स्क्रीनशॉट लेना है. अच्छा, मुझे क्वेश्चन लिखना है। लेकिन हमेशा A minus B 0 थोड़ी ना होगा। लिया सर. मुझे क्वेश्चन लिखना है। 0 has सर no reciprocal। सर नो रिसिप्रोकल, देखिए मैं बता रहा हूं, मैं 0 हैज नो रिसिप्रोकल। ओके ना? डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। ये देखिए, Option D. आप सोच विचार करके बताना, सोच विचार करके बताना। ऑप्शन दिखाओ ना। सर ऑप्शन ए. पहले assertion को क्या बोलना, ये पूरा बताना मुझे। Assertion is true. assertion is true. 0 हैज नो रिसिप्रोकल, आपको मालूम है 0 को रिसिप्रोकल नहीं होता। वेरी गुड। Yes नहीं sir. होता है। 0 doesn't have a reciprocal. डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। मालूम है, True है। आपको मालूम है, ऑप्शन नहीं बेटा, ऑप्शन OPTION आपने सही लिखा, ये का ऑप्शन सही लिखा, मगर आपको स्पेलिंग मिस्टेक आ रहा है। देखिए, चेक कीजिए प्लीज। हाँ, ये क्या लिखूं यहाँ, क्या लिखूं यहाँ?
ट्रू लिखो, True. दोनों ट्रू है। अब क्या है, रीजन एक्सप्लेन कर रहे हैं, रीजन Because 0 is not allowed to In ये A. सही है क्या? Option reason is supporting. correct explanation of assertion. तो क्या करूं? Option A. Option A. is correct answer. And Congratulations everybody, congratulations, you have done well. मैंने सोचा ये नहीं बता पाएंगे, मगर आप लोग अच्छा बताए बेटा। लो ना, स्क्रीनशॉट लेना है। अरे यार, आपको उतना समय ले, सर आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हो ना? वो तो रिकॉर्ड हो होता है। गया। वेरी गुड हर्षदेव राज भगौरे, वेरी गुड। सर ले लिया। ओके, अभी क्वेश्चन लिखने में मुझे समय लगेगा, आप लेट मत करो। ओके, क्वेश्चन लिखने में लेट करेंगे। ओके, नरेंद्र आंगे इतना लेट क्यों बेटा? नेगेटिव ऑफ -1, नेगेटिव ऑफ -1 क्या है, मैं भूल गया, कोई बता सकते हैं मुझे? कैन एनीबॉडी हेल्प मी? नेगेटिव ऑफ Sir, -1, -1 का negative. तो Sir, -1 का नेगेटिव Sir, कैसे होगा? -1 ही negative है, -1 का negative नहीं हो सकता। पॉजिटिव होगा। पक्का? -1 is equal to -1. यस सर। -1 का -1 होता है प्लस 1। स्टेटमेंट तो फॉल्स ही है पक्का। नो सर। आप सोच के बताइए, आपका इंटीजर चैप्टर्स नहीं हुआ क्या? हुआ है। वाह। क्या कहना चाहते हैं? -1 Assertion is false. सर False? assertion false है। सर No, sir, assertion true है। सर ट्रू है। -1 का माइनस बताओ, मैं क्या लिखूं यहाँ? एक्सेप्शन से ट्रू है। -1 is equal to 1. ट्रू सही है, ट्रू सही है, इट्स ट्रू स्टेटमेंट। तो ये भी ट्रू है। Reason is also true. हाँ, अब तो क्या करते हैं, रीजन assertion को सपोर्ट कर रहा है, Correct explanation सर of ऑप्शन है। Option है। ऑप्शन नंबर A। Both assertion A reason are देखो, नेगेटिव ऑफ -1 इज 1, ये कैसा है मालूम है? नेगेटिव एडिटिव इनवर्स। नेगेटिव मतलब एडिटिव इनवर्स। आप सोचिए, नेगेटिव मतलब रेसिप्रोकल नहीं है, एडिटिव इनवर्स, इसको हम कहते हैं नेगेटिव। नेगेटिव इनवर्स को नेगेटिव कहते हैं, समझे ना? सर assertion मुझे नहीं समझा। अच्छा, कोई भी नंबर हो, फाइव है, देखो 5 इज ए नंबर, इसका नेगेटिव क्या होता है? 5 प्लस व्हाट इज 0, बताइए, इज इक्वल टू 0। 5 इज व्हाट इज 0? -5. -5 ये नेगेटिव होगा, ये इसका नेगेटिव होगा, इसका नेगेटिव होगा, समझा ना सर। वैसा? इसलिए आपको सर, थोड़ा समझा। ये एक क्वेश्चन है वैसा, इंटीजर्स में क्वेश्चन में, फ्रैक्शन से सडनली इंटीजर्स में गए ना, इसलिए कंफ्यूज हो गए। जाता हूँ, क्योंकि आपको हाफ ईयरली आ रहा है ना, सब सब्जेक्ट्स में टच करना है मुझे, है ना? यस सर। और एक सब्जेक्ट में लिख रहा हूं मैं। ओके, आप देखिए, स्क्रीन थोड़ा ऊपर लो ना। एक स्क्रीनशॉट करेंगे क्या? ओके, सही हो है? गया सर। हाँ प्लीज, अब आप टाइम मत लीजिए, क्वेश्चन लिखना है मुझे, अभी टाइम लगेगा मुझे, क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं है, क्वेश्चन लिखना है। परसेंट ऑफ 40% ऑफ pie chart. Pie chart portion is पूरा 144 degrees. Complete angle is
360 degrees. क्या स्टेटमेंट्स देखिए, %40 of a pie chart portion is 100. assertion false है. फॉल्स है, कैसे बता सकते? फॉल्स है। क्यों? क्या करना है? 40% मतलब 40 पे राइट है या ट्रू है? इंटू 40 में तो 100 इंटू 360 degree is 360 जीरो करो, ये जीरो कट किया, ये जीरो कट किया, 4 into 36 करके ये तो जीरो कट हो जाएगा, 2 जीरो कितना है? कितना है? टेबल बताइए मुझे। 4 6 20 144 से सही तो है, तो फिर ट्रू है ट्रू है। सर, और फिर रीजन भी ट्रू है ना, कंप्लीट एंगल इज 360 तो सर डिग्री. कंप्लीट है। ये भी ट्रू है, मगर आपको ये सही लिख रहा है क्या? कंप्लीट एंगल, यहाँ कंप्लीट एंगल कौन सा बात हो रहा है? रीजन, जस्ट रीजन इज एक्सप्लेनिंग असर्शन। मुझे ऊपर वाला नहीं समझ आया। 40/100 into 360, जीरो कट करो, 4 into 36 is 144 degrees। ये सही है, ये आ रहा है ना, स्टेटमेंट सही आ रहा है ना? ये भी मेरे को ऊपर का नहीं समझ आया। ट्रू स्टेटमेंट। ओके, कंप्लीट एंगल इज 360 degrees, ये भी सही है। अगर रीजन इज गिविंग assertion or not, ये सोचिए। कंप्लीट एंगल कहाँ होता है? कंप्लीट एंगल मतलब ये एक ऐसा लाइन है, देखो इसमें अगर ये 180 डिग्री, कंप्लीट एंगल 180 नहीं, स्ट्रेट एंगल 180 360 स्टेटमेंट हुआ है, मगर क्या रीजन assertion को सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है? कर रहा है। हम कहते हैं पाई चार्ट में कौन सा एंगल आता है? पाई चार्ट में कौन सा एंगल आता है बताइए? पाई चार्ट में एंगल कौन सा लेंगे? सेंट्रल एंगल आता है, सेंट्रल एंगल आता है। यहाँ क्या दिया है? कंप्लीट एंगल बता रहे। क्या ये सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है? एग्जैक्ट स्टेटमेंट, एग्जैक्ट रीजन नहीं। यहाँ अगर आपको कंप्लीट एंगल की जगह, इसकी जगह ये सेंट्रल एंगल, ये हो तो ऑप्शन ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन बी होगा ना? 60 कह रहे, ऑप्शन बी कह रहे 60। आपका क्या विचार है? सर एक मिनट रुको सर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ऊपर वाला बताइए। आपका विचार क्या है? एक्सप्लेन assertion. Both are true, okay, both are true, but not giving assertion. is not the correct explanation of assertion. Option B. Exact देना है आपको, explanation exact देना है। Both are correct. Complete angle और central angle both are same, but exactly we use this pie charts as central angle, क्योंकि central angle क्यों, center से जो पड़ता है angle वो ऐसा बताना पड़ेगा। Angle at the center, that we call central angle, है ना? So option B is correct answer. Okay ना? Shall we proceed to next question? Yes sir. अगले क्वेश्चन पे जाओ। यस सर। मुझे ऊपर वाला बताइए ना। कौन सा बताऊं? बताइए आपको कौन सा बताऊं? ऊपर वाला। 40% of a pie chart portion is 144. ओके, ये बताओ। ओके, देखिए यस। ये पाई चार्ट है बेटा, दिस इज पाई चार्ट। ओके, इसमें क्या है? ये मैंने 40% दिया है। ओके, इसमें मैंने अगेन 40% दिया है, सॉरी ये भी 40% दिया है, ये भी 20% दिया है, 20 डिग्रीज नहीं, सॉरी परसेंट। अब इसका क्या होता है? इस 40% का एंगल कितना होता है? ये टोटल कितना एंगल होता है बताओ? 360 डिग्री। So 40% of 360 360 40% of 360 कितना होता है?
144. 144. वही कर रहे हैं 360 इज इक्वल टू 144 डिग्रीज, ये बता रहा हूं मैं। और इस एंगल को क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल दिस एंगल? दिस इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल एट सेंटर। एट सेंटर इज इक्वल टू हाउ मच? सेंटर में कितना होता है? 360 degree. भाई ये भी पता है कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल क्या होता है? तो वो भी 360 होता है। ये होता है लाइन का, लाइन, ये लाइन नहीं है, सोचिए लाइन नहीं है, दिस इज नॉट ए लाइन, इट इज गिवन एज, इट इज गिवन, दिस इज एन एंगल, एंगल इन द सेक्टर, एंगल इन द सेक्टर है वो, है ना, that we calculate। बट कंप्लीट एंगल क्या होता है? एक पॉइंट के पूरा ये होता है 360 डिग्रीज, ओके ना, इसलिए ऐसा होता है। कंफ्यूज करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, इसमें आपको सोच विचार करके लिखना है, समझे ना। दूसरा क्वेश्चन दो, दूसरा चैप्टर से फ्रैक्शंस में दोबारा Yes, sir. फ्रैक्शंस में देता हूँ एक बार, देखता हूँ अब कैसे करते हैं। आराम से देखिए, जल्दी मत हो जाइए, ओके। बताइए, पहले वाला स्टेटमेंट सही है क्या? Assertion is true. ऐसा Sir, assertion true है. क्यों ऐसा? A, option A. Sir, The reason is also true. सर दोनों ट्रू है। of a number and the number itself is 0। True. ट्रू लिखूं? Yes, sir. समझ नहीं आया, रीजन नहीं आया। रीजन समझ में, सपोज ये इज ए नंबर, ये प्लस माइनस ये क्या होता है? 0। Zero. ये इसलिए ट्रू हो गया बेटा, ये ट्रू हो गया। क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन आप बताइए? रीजन इज सपोर्टिंग। Explanation of assertion. सर लेकिन रीजन में तो उन्होंने बताया ना कि दूसरा नंबर नेगेटिव है। हाँ, ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करूं? Option A. ऑप्शन बी करूं? No, sir. Option A. ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करूं? कोई बी बोल रहे हैं। No, sir. Option A. ऑप्शन ये सेलेक्ट करना है, सर सोच विचार करके करना, क्योंकि मार्क्स चल जाएगा। सर हाँ जी, बोलिए साई जी। सर रीजन में तो उन्होंने बताया नहीं कि दूसरा नंबर भी नेगेटिव होगा। ये रीजन इज नॉट सपोर्टिंग असर्शन। अब क्या जानना चाहते हैं बताइए? सर वो कैसे सपोर्ट करेगा, उसने तो बताया ही नहीं कि दूसरा नंबर भी नेगेटिव है। एडिटिव इनवर्स मतलब क्या है? Additive inverse कहाँ है ना? एडिटिव इनवर्स आप याद sir, रखिए, additive inverse. आपको एडिटिव इनवर्स देखो, आपको एडिटिव इनवर्स मतलब क्या है बताता हूँ। शायद आपको एडिटिव इनवर्स मतलब नहीं जानते हैं, इसलिए बताता हूँ। एडिटिव इनवर्स आता है आपके इंटीजर्स में आता है, आपको मालूम है? आपका नेक्स्ट नंबर्स में एडिटिव इनवर्स के बारे में सुनते हैं आप, है ना। तो देखो 2 का नेगेटिव एडिटिव इनवर्स क्या होता है? ये क्या करने से 0 आता है बताओ? माइनस ब्रैकेट -2 -2 is additive inverse. Additive inverse. Inverse of 2. 2. Agree? 2 is additive inverse of करके 2 प्लस किए तो -2. -2. Both are correct. Okay. अब भाई 2 की जगह क्या दिया है? -2/3 दिया है, -2/3 प्लस 2/3 लिखा है। इसका आंसर क्या होगा? 0। इसको -2/3 को क्या होगा? इसका क्या ताल्लुक रहेगा? ये इसका क्या होगा? एडिटिव इनवर्स
सर पेपर में ना इनवर्स चेंज होती है। हाँ बस वही नंबर रहेगा, साइन चेंज कीजिए। गुड, सही बोला आपने, सही बोला आपने, समझ में। सो अब हमने क्या किया, ये सही किया नहीं किया? ऑप्शन ए। ऑप्शन ये किया नहीं किया? अब इन जनरल क्या बोलते, इन जनरल क्या करते, ये माइनस ये इज इक्वल टू 0 होगा ना, ये इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ माइनस ये, एंड माइनस ये इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ये, होगा ना? यस सर, एक मिनट ऊपर लो ना। स्क्रीनशॉट लेना। सर रिपीट मत बताओ, मत ले सर लिया। हो गया। क्या आप तैयार है दूसरा क्वेश्चन में जाने का? यस सर। Yes, sir. ओके ओके, आपको डाटा हैंडलिंग में क्वेश्चन देता हूँ, सोच विचार करके बता, राइट? यस सर। आपको सबको मालूम है। आज क्या दिन है बेटा, किसको मालूम है? फ्राइडे। फ्राइडे। वीक स्पेलिंग सही है मेरा, वीक स्पेलिंग सही है? यस सर सही है। ये सर सही है। सर किसी का माइक ऑन है। सर किसी का माइक ऑन है। सर आरती का माइक ऑन है। प्लीज है माइक ऑफ कर अपने आप, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, ओके? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, किसी को याद है? यस सर। नंबर क्या? अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सर किसका फॉर्मूला? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं, नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ आउटकम्स ना। भाई क्वेश्चन लिखने के समय आप डिस्टर्ब किया तो अच्छा क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, क्योंकि मैं जो मन में है वो देना चाहता हूँ ना। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट है ना, आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट, फेवरेबल टू इवेंट, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है ना नीचे। सही बोल रहे हैं ना मैं, इसमें कुछ गलत है? नंबर ऑफ आउटकम्स, हाँ बताइए पहले वाला क्या करें? ट्रू। आप कैसे कैसे करते हैं बताइए? सर क्योंकि फ्राइडे एक वीक में एक बार ही आता है। वीक में 7 डेज होते हैं। फ्राइडे एक वीक में कितना बार आता है? वन टाइम। डेज कितना होते हैं, टोटल डेज कितना होंगे? 7 डेज। क्या करूं, इसको ट्रू लिखूं, ट्रू लिखूं? ये सर ट्रू। इसके लिए क्या करूं? इसका भी ट्रू करूं? सर ट्रू। ये भी true? सर और क्या लग ऑप्शन रहा है? ए। सर ऑप्शन ए। रीजन एसेशन का सही है? ऑप्शन ए करेक्ट है। बोलने वाला है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, आर यू श्योर? पक्का? यस सर। पक्का, वेरी गुड, सही है आपका आंसर, सही है, वेरी गुड। आप प्रॉपर्टी अच्छा कर सकते हैं, इसका मतलब है ना। हाँ राइट। सर बोलिए सर। सर एससीसीटी का एग्जाम कब होने वाला है? सीसीटी आज कभी भी कर सकते हो, मैं उसमें डालूंगा, व्हाट्सएप में डालूंगा, राइट? सर 9:30 को कर सकते हैं? स्कूल होने के बाद ही करना आपको, क्योंकि स्कूल का क्लासेस चलने के बाद कर सकते हैं, आज ही करना है, ठीक है? आपको 10 मिनट लगेगा बेटा, ज्यादा नहीं दूंगा, 10 मिनट लगेगा, ओके ना?
Paragraph. बोलिए। सर फर्स्ट assertion ट्रू है। सिर्फ वो फॉर्मेशन ऑफ रिपीटिंग लिखा है क्या आपने? Representing data. सर रीजन भी ट्रू है। सर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। True and reason is the explanation of. And reason is the correct explanation. Option A. Sir, option A. Option आपको A. क्या कहना चाहिए? सर और ये के रीजन इज बीच में क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। यस, समझ में आया? ऐसे देते हैं, समझ में आया? Yes, sir. Sir, screenshot निकाल। यार, ठीक है, मैं सोच लूंगा तब तक। ठीक है, सर ऑप्शन डी दिखाओ ना थोड़ा सा ऊपर। सर ओके। ये एक और क्वेश्चन, बस ये लास्ट क्वेश्चन है और ज्यादा नहीं लिखूंगा मैं। ओके, आप बताइए क्वेश्चन कौन सा, किस में दूं? आप बताइए, आप बताने से मैं वो उसमें दूंगा। सर क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। सर स्क्वायर रूट। ओके 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 ओके, वेरी गुड, अच्छी बात बताया, वेरी गुड बताया। सर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का लो ना, उसका हुआ ही नहीं है। सर लो। सर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में से दो। सर आपने ऑफ के बाद क्या लिखा है? ऑफ ईच अदर, Equal each other. बताइए, सोच विचार करके बताना। मैं ऑप्शन आप बताने तक मैं चुप बैठूंगा, आप बताना सोच विचार करके। Assertion is true. वेरी गुड, सर रीजन भी ट्रू है। रीजन भी ट्रू है। Sir, option A. सर ऑप्शन ए And reason is the correct explanation of option A is the correct answer. Option A रीजन is इज the करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। Reason are true and reason is the correct explanation of assertion. सोच विचार करके बताना बोला, उतनी इजी नहीं है। सर ऑप्शन ए। Sir, option A. ऑप्शन ए। ऑप्शन ये सही है, ऑप्शन सही है। Yes, sir. कैसे? डायगोनल्स आर इक्वल बोल रहा हूँ यहाँ, या क्या दे रहा हूँ? राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर बोल रहा हूँ। इसमें एंगल एंड बाइसेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, या इक्वालिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। अलग अलग विचार हो गए ना, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है। सर तो बी होगा, ऑप्शन बी। So R is not giving correct support to the assertion. ऑप्शन बी होगा। So आंसर क्या होगा? B होगा। B. Option B. क्योंकि diagonals के both are discussing about diagonals, but diagonals are equal square. इसमें equality कहाँ दिया मैंने? ऊपर में नहीं दिया। Diagonals are right bisectors of each other in square. So both are true, but the thing is, it is not giving correct explanation. Equal है तो उसका bisection भी इक्वल होता है क्या? राइट बाइसेक्टर्स हो जाएगा क्या? नहीं है ना, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में आप देखें तो डायगोनल्स इक्वल है, मालूम है आपको? डायगोनल्स इक्वल है, मगर दिस एंगल इज नॉट 90। पर ये बस स्क्वायर का पूछ रहे थे ना? स्क्वायर का पूछ रहे हैं, मगर इसमें एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ मैं। अगर डायगोनल्स के बारे में बोले तो सही बोलना चाहिए। इसमें क्या लिखना चाहिए? डायगोनल्स आर राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर एंड आल्सो इक्वल लिखना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट लिख के फिर इक्वल लिखना पड़ेगा।
है ना? डायगोनल सर इक्वल सही है, डायगोनल सर राइट बाइसेक्टर से पीछे दर एंड इक्वल, ऐसा रीजन दिखना पड़ेगा स्क्वायर का। तो Okay, ma'am. ऑप्शन बी करेक्ट है ना? ऑप्शन बी करेक्ट है, इट्स नॉट एक्सप्लेनिंग प्रॉपर्ली। ओके ना? Yes, sir. Okay, comparing of the other correlated also we have to state na. हो गया questions, okay? This is the last question. What do you? How do you like the class? आप बताइए, आपको क्लास कैसा लगा? बहुत अच्छी। हाँ, ये ऐसा वाला क्वेश्चन दिया तो आप कर सकते हैं ना? बहुत अच्छा। यस सर। यस सर। हाँ, ये सोच आप रेडी हो जाओ एग्जाम के लिए। आज सबको अच्छा अंक मिलना चाहिए, किसी को 40 से कम आए तो मैं छोड़ूंगा नहीं, समझे ना? 40 मार्क्स का पेपर है ना? पेपर 40 का पेपर है। सर So, all the best. सीसीटी आज ही लेंगे स्कूल के बाद, स्कूल समय होने के बाद, ओके ना? सर एमसीक्यू क्या लिखना है? सर सारी क्लासेस खत्म होने के बाद आपको 2:30 3 बजे सोचो, 3 या 4 बजे सोचो, आज कभी भी दे सकता हूँ। पेपर अभी तक नहीं बनाया, पेपर अभी तक नहीं। एमसीक्यू है सर सर गूगल फॉर्म पर है। सर ऑब्जेक्टिव है क्या? कैसे करना है? गूगल फॉर्म पर है।